क्लास 12 मैथ्स एनसीईआरटी। वेलकम। तो एक बार हम आपका फिर से स्वागत करते हैं इस स्टडी नॉलेज चैनल पे। माई सेल्फ राजन। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत ही एक छोटी सी बात बताना चाहेंगे कि ये जो चैप्टर है वैद्युत चालन वो आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इस कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान का हम कुछ न्यूमेरिकल्स आपके सामने बताने वाले हैं। तो हम चाहेंगे कि अगर आप खाली हो एकदम, कहने का मतलब अगर कोई काम ना हो, अगर काम हो तो पहले काम कर लीजिए, या फिर मोबाइल चलाना हो तो पहले मोबाइल चला लीजिए। लेकिन जब हम इस सवाल को डिस्कस करेंगे और इसको हम जब बताना प्रारंभ करेंगे तो आप सिर्फ इस पे कंसंट्रेट करके समझना स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, ये हम अपने लिए नहीं आपके लिए कह रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए कह रहे हैं तो आपको खुद समझना चाहिए। तो हम चाहेंगे कि आप लोग अगर कोई काम है तो उसको करने के बाद इस वीडियो को देखिए ताकि आपको और भी बेहतरीन समझ में आए। ठीक है, तो आज का ये वीडियो जो न्यूमेरिकल्स है, तो न्यूमेरिकल्स कैसे लगते हैं हम इस पे डिस्कस करने वाले। चलिए एक सवाल बताते हैं आपको। तो क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन दिया गया है क्या, निम्न चित्र में बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। समझ में आ रही बात? क्या करना है हमको? तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। और एक चीज तो आपको दिख ही रहा होगा। दिख क्या रहा होगा? जो आपको फिगर है वो तो समझ में आ ही रहा होगा। नीचे ए बिंदु यहां पे है और 2 ओम का प्रतिरोध यहां है और यहां पे भी प्रतिरोध है आपका 2 ओम का। उसके बाद इसी से जुड़ा हुआ इधर 3 ओम का प्रतिरोध है और यहाँ पे 3 ओम का प्रतिरोध है और इधर एक बिंदु बी है। ठीक है, और इस ए और बी के बीच का जो तुल्य प्रतिरोध है वही हमें ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए तो अब हम ज्यादा बात नहीं करते हैं, जरा सवाल को डिस्कस करते हैं। अब तो सवाल में पहले हम निकालेंगे क्या, पहले हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, पहले इस फिगर को हल करेंगे। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है किस क्रम में, समांतर क्रम है या श्रेणी क्रम है? तो ये समांतर क्रम में जुड़ा है। तो हम लिखेंगे 2 ओम व 2 ओम के बीच प्रतिरोध ठीक है, पहले इस फिगर में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे क्या, हमारा सूत्र होता है जब समांतर क्रम में निकालना होता है तो हमारा सूत्र लगता है 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। समथिंग प्रतिरोध जितना दिया रहता है उतना हम बढ़ा देते हैं। ये सूत्र हम आपको डिराइव करके भी दिखाए हैं। अगर आप नहीं देखे अभी तक तो उसको देख लीजिएगा ये सूत्र को। ठीक है, समांतर क्रम में जब दिया रहता है तो हम इसका प्रतिरोध इस तरह से निकालते हैं। तो R1 और R2 कहने का मतलब कि हमारा R1 का मान दिया है 2 ओम और R2 का वैल्यू भी हमें 2 ओम ही दिया है। ये 2 ओम हो जाएगा और ये नीचे वाला 2 ओम। ठीक है, चलिए निकालते हैं, फिर इसके बाद समझते हैं। तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1। R1 हमारा 2 ओम मान लेते हैं, 2 हो गया, फिर प्लस 1/R2 R2 का मान कितना, 2 ओम, तो हम 2 ले लेते हैं। बात समझ में आ रही है ना आपको? चलिए, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में तो आ रही होगी बात। तो हम चाहेंगे कि आप इसको अच्छे से समझते रहिए। ठीक है, चलिए इसी के साथ अब हम क्या करेंगे, करना कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है। तो अब हम इसका ले लेंगे लसा, तो ले लेंगे एलसीएम, तो 2 आएगा और ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2/1 के 2 आएगा और ये कट जाएगा तो 1 आएगा। तो हम कहेंगे क्या कि जो हमारा R का वैल्यू है वो आया है 1 ओम। इस फिगर का तुल्य प्रतिरोध आ गया आपका कितना, 1 ओम आ गया। क्लियर है ना? यहां तक कोई डाउट तो है नहीं आपके माइंड में अभी तक? चलिए, तो हम चाहेंगे कि आपके माइंड में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब एक चीज और समझिएगा, इस फिगर के लिए तो हम निकाल चुके, तो इसके साइड में भी एक फिगर जुड़ा हुआ है ना, ये वाला। अब इसके लिए बिल्कुल सेम वैसे ही निकालेंगे जैसे ये निकाले हैं। बस करना क्या है, कुछ नहीं करना है, वैसे निकालना। चलिए हम आपको निकाल के दिखाते हैं। ठीक है, चलिए तो वही निकालेंगे 3 ओम
या फिर और 3 ओम के बीच प्रतिरोध, ठीक है, 3 ओम और 3 ओम के बीच का प्रतिरोध। चलिए कैसे निकलेगा ध्यान से समझिएगा। तो बिल्कुल सेम वैसे ही करना, कुछ भी नहीं है। इस बार फार्मूला भी वही रहेगा मेरा, ठीक है। तो 1/r जो लिए थे ना, इस बार r डैश ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा तो अंतर समझ में आना चाहिए। अगर r लिख देंगे तो लगेगा वही चीज बता रहे हैं। तो r की जगह के बस r डैश कर दिए हैं। क्लियर है? चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। और 1/के यहां हो जाएगा r1, ठीक है, प्लस 1/के r2। तो वैल्यू रख देंगे 1/r1। 1/r1 का मान इसमें 3 ओम ले लेते हैं, 3 हो जाएगा, फिर प्लस 1/के 3, इतना हो जाएगा। अब हम इसका क्या लेंगे, लसा ले लेंगे, तो हमको मिलेगा क्या, 3 मिलेगा। 1/के r डैश इज इक्वल टू 3/3 रहेगा, ऊपर क्या हो जाएगा 1 1 2, 2/के 3 हो जाएगा, मिलेगा इतना। तो अब हम इसको थोड़ा सा हल करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, 2r डैश इज इक्वल टू 3 मिलेगा कि नहीं। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इसमें करेंगे तो हमको ये वाला वैल्यू मिलेगा। आप करके देख सकते हो, बिल्कुल यही मिलेगा। तो यहां से अगर हम निकाल दे r डैश की वैल्यू तो ये आ जाएगा 3/के 2। आएगा कि नहीं, आएगा ना 3/के 2। तो ये आ गया r डैश का मान। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो एक हमारा r का मान आया है क्या, r, ठीक है। इसको थोड़ा और हल करते हैं। तो हल करने का मतलब सिंपल सी बात है, कैसे हल करेंगे, इसको हम भाग देते हैं। इसमें जब इसको हल करेंगे तो r डैश का मान आ जाएगा 1.5 आ गया, ठीक है, ये r डैश का मान है। तो एक चीज जरा फिगर में ध्यान दीजिएगा। फिगर में ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम इसका तुल्यधारिता निकाल लिए तो ये जब ये समांतर में है तो जब ये निकल जाएगा तो इसका एक श्रेणी क्रम बनेगा। आप बन रहा है कि नहीं, अगर इन दोनों का निकाल देंगे तो ये एक हो जाएगा और ये श्रेणी क्रम में समथिंग फिगर कुछ इस टाइप बनेगा, ठीक है। और इन दोनों का निकालेंगे तो ये भी श्रेणी क्रम में, तो ये जो जुड़ा है फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर ऐसे रहेगा, तो कुछ इस टाइप में बनेगा आपका फिगर अगर इसके बीच का निकाल देते हैं तब। तो इसका तो हमारा आया है क्या, 1 ओम आया है। इस फिगर का जो प्रतिरोध आया है 1 ओम आया है, और इस फिगर के लिए हमारा r डैश का जो मान आया है वो आपका आया 1.5। तो अब हम क्या करेंगे, अब श्रेणी क्रम का सूत्र लगाएंगे। तो श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है, ध्यान समझिएगा। तो यहां हम लिख सकते हैं श्रेणी क्रम के लिए, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में होता है हमारा r इज इक्वल टू r1 प्लस r2, होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है, ये सूत्र होता है, ठीक है। लेकिन यहां पे हम निकालेंगे कैसे, r बराबर r1 का मतलब जैसे हमारा r का मान दिया है जब हम पहले फिगर के लिए निकाले थे तो 1 ओम था, 1 ओम हो गया। फिर प्लस यहाँ पे r2 का मतलब कि r डैश का जो मान निकाले यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये वाला वैल्यू ऐड करेंगे तो 1.5 करेंगे। अब इनको ऐड करेंगे भाई साहब को, तो ये r बराबर जो आएगा ये आंसर हो जाएगा आपका क्या, 2.5। ये क्या है, प्रतिरोध है, इसका मात्रक ओम होता है। हमें उम्मीद है कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। चलिए इसके साथ हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान समझिएगा। तो दूसरे क्वेश्चन में बताया जा रहा है एक तार में 10 के घाते 28 इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति मीटर क्यूब है। तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर है। यदि इसमें बहने वाली धारा 2 एम्पियर हो, इसमें बहने वाली धारा 2 एम्पियर हो तो इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग की गणना कीजिए। सवाल बड़ा ही लाजवाब है। हम चाहेंगे कि ये आप लगा सकते हो, लेकिन हम आपका पूरा सहयोग करेंगे, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि 5 उंगली बराबर होती नहीं है और सभी बच्चे एक तरीके से नहीं हो सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको एकदम समझ में नहीं आता है, तो हम उनके लिए भी एक बहुत ही अच्छी खबर है कि हम इसको बताएंगे और वो इसको समझें, ठीक है। और ज्यादा कहते हैं ना लाइव में चलता है क्लास तो बहुत लोग खाली बात करने में बिजी होते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं करना है आपको। तो हमें पहले दिया क्या क्या है, अनुगमन क्या दिया है, एक इलेक्ट्रॉन के 10⁻⁻1 इलेक्ट्रॉन मुक्त मीटर क्यूब दिया है। तो नंबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमको दिया गया है क्या, 10⁻28, ठीक है। और
क्षेत्रफल दिया गया है, ए का मान दिया गया है 2 गुणे 10 के घाते -3 मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका क्षेत्रफल। और क्या है, यदि इसमें बहने वाली धारा 2 एम्पियर है, एम्पियर 2 धारा, तो आई का मान हमारा दे दिया कितना, 2 एम्पियर। ठीक है, और हमारा क्या दिया है, तो बहने वाले इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग की गणना कीजिए। तो अनुगमन वेग को दिखाते हैं वीडी से, तो वीडी हमको नहीं पता है, वीडी हमको निकालना है। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है ये तो आपको पता ही है कितना होता है, नहीं पता है तो नोट कर लीजिए 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम होता है। तो अगर आपको इतना मटेरियल दे दिया गया है तो आप इस सवाल को तोड़ सकते हैं। तोड़ने का मतलब पूरा का पूरा हल कर सकते हो। बाकी फार्मूला भी हम आपको बता ही चुके हैं। फार्मूला एक बताए थे आपको, क्या सूत्र लगेगा, कौन सा लगेगा, ये ध्यान दीजिए। तो सूत्र हम आपको एक डिराइव कराए थे, अनुगमन वेग और धारा में संबंध जो था, सूत्र था आपका I बराबर NI/AVD। ठीक है, तो हमको इसमें सारा वैल्यू पता है, बस VD का नहीं पता है, तो बस VD निकालना है। तो VD बराबर अगर हम पक्षांतर करके इस सूत्र से निकालें तो हमको मिलेगा I अपॉन NEA हो जाएगा। ठीक है, ये आपका अनुगमन वेग का सूत्र है। आप इस सूत्र की सहायता से पूरा का पूरा वैल्यू दिया गया है, कैलकुलेशन आपको करना है, आप इसको निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही होगी आपको। चलिए, तो हम इस सूत्र पे इसका वैल्यू रख देते हैं, तो ध्यान समझिएगा। तो चलिए रख लेते हैं। तो VD बराबर हो जाएगा, I धारा का मान दिया था 2 एम्पियर अपॉन N इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 के घाते कितना दिया था, 28 दिया था, इनटू E एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम। ठीक है, फिर गुणे A क्षेत्रफल भी दिया गया था हमको कुछ, क्या था क्षेत्रफल आपका, 2 गुणे 10 के घाते -3 दिया गया था। ठीक है, अब हम इसको टोटल हल करेंगे तो इस 2 से पहले इस 2 को उड़ा देते हैं, कट गया। चलिए आगे देखिए, तो आपको मिलेगा VD बराबर, समझ में आ रही बात, तो VD बराबर मिलेगा क्या, 1/1.6 गुणे 10 के घाते -22, 19 3 22, माइनस माइनस प्लस होता है तो 19 3 22 हो गया, और इसका गुणा है तो ये क्या हो जाएगा, गुणे 10 के घाते 28। अब इसको और भी सिंपल तरीके से हल करेंगे तो VD बराबर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, 1/1.6 गुणे 10 के घाते 22, -22 है और 28 है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, तो 28 में से 22 किया तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, वो भी प्लस में रहेगा क्योंकि ये प्लस है, तो ये प्लस 6 आ जाएगा, 1.6 गुणे 10 के घाते 6 हो जाएगा। तो अब इनको जरा हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा। तो ये निकल के आएगा आपका VD बराबर 1/1.6 को हम नीचे रोकते हैं और 10 के घाते जो 6 है उसको ऊपर भेजते हैं। तो ये 10 के घाते 6 नीचे क्या है, प्लस में है ना, ये वाला ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 10 के घाते -6 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो इतना आएगा। अब हम इसमें ऊपर नीचे 10 का गुणा कर देंगे। 10 का गुणा कर रहे हैं क्यों, क्योंकि दशमलव हमको हटाना है, तो नीचे का दशमलव गायब हो जाएगा, तो मिलेगा VD बराबर, ये हो जाएगा आपका 10 एकम 10 हो जाएगा, गुणे 10 के घाते -6 हो जाएगा ये वाला, और बट्टे 16 हो जाएगा नीचे। ठीक है, क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब हम इसका भाग इसमें देंगे तो हमारा जो हल करने के बाद जो आंसर आएगा वो होगा 6.625 गुणे 10 के घाते -6। मात्रक क्या होता है इसका, इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, किसका, अनुगमन वेग का। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो हम इसका आंसर लिखेंगे बहुत अच्छे से, VD बराबर 0.625 गुणे 10 के घाते -6 मीटर प्रति सेकेंड। हम चाहेंगे आप इसे नोट कर लीजिए ताकि ऐसे न्यूमेरिकल्स अगर आपको मिलते रहे आपको, तो आप इस पे प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए, अगर आपको ये सवाल समझ में आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और सबसे जरूरी बात यह है कि अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप एक बार वीडियो को फिर से देखने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। कुछ चीज ऐसी होती है जो एक बार में समझ में
नहीं आता है। चलिए, और जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से बस यही कहना है कि पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर वीडियो हर सब्जेक्ट के मिलते रहेंगे। तो अभी आपका फिजिक्स केमिस्ट्री चल रहा है और इंग्लिश हिंदी चलाने की बारी आ चुकी है। अब आपकी कमेंट के ऊपर है, आप कमेंट करिए और इसको स्टार्ट किया जाएगा जल्दी। तो आप पहले इसको थोड़ा सा कवर कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।